क्लास 2। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापित होता है तब ये बल की विपरीत दिशा में है तो बल जो है किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थों में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, उसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक। आगे, विद्युत आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे से फिसल सकती है। धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। कहता है कि किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? क्वार्क घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? हीलियम। ठीक। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे अब आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? हीलियम। जब किसी वस्तु को कार्बन और फ्लोरीन के बीच रखा जाता है तब आपतन दर्पण में, मतलब जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र C एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो आपतन दर्पण में उसकी आकृति मतलब वक्रता केंद्र पर बनेगी, वक्रता केंद्र के बाद बनेगी। ठीक है। आगे है, रक्त और हड्डियाँ संयोजी उत्तक के उदाहरण है। रक्त और हड्डी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहा जाता है। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। आगे है, मुकुलन यानी कि बर्डिंग। मुकुलन में असमान अनुपात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। असमान मुकुलन में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदलता रहता है। मानवों में विकिरणों का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? उत्सर्जन। विकिरण में उत्सर्जन करना। किसी चालक का प्रतिरोध वर्ग R जो है ना किस पर निर्भर करता है? प्रत्यक्ष रूप से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किसी चालक का प्रतिरोध वर्ग R किस पर निर्भर करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। निम्नलिखित में कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित बनाई जाती है? सोडियम। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत 35% है। NH4NO3 में नाइट्रोजन प्रतिशत 35 है। आगे है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। दंत पल्लव कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो एसिड के नष्ट हो जाने पर दांत का क्षय का कारण बनता है। ठीक। आगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। CNG का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। गति का दूसरा नियम स्थिति और उसके समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा का समीकरण स्थिति और उसके बीच समय को बताता है। विद्युत धारा की SI मात्रक एम्पेयर है। विद्युत धारा की SI मात्रक क्या एम्पेयर? धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाना। धनात्मक त्वरण का अर्थ है विद्युत वस्तु का वेग बढ़ जाना। निम्नलिखित में कौन एक परमाणविक है? आर्गन। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक है? आर्गन। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश अधिवृषण रखे जाते हैं। शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण पर रखे जाते हैं। कहता है कि पौधे में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पौधे में साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान रहती है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम। निम्नलिखित में कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होता है? सोडियम। केरोसिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु संग्रहित? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवर संघ से संबंधित नहीं है? एंटीडोन। कहते हैं एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। क्षार का गुण नहीं है, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ये गुण नहीं है। ठीक। आगे है, यदि हम पेड़ की शाखा यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां
पेड़ से अलग हो जाती है। यह होता है जड़त्व के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। आगे है, आगे जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेसिव करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होती? बढ़ती है। आगे सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लवण है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लवण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग यानी कि SO2 का उपयोग अपेक्षाकृत आणविक द्रव्यमान क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान है 64 U है। आगे, एक टकराव में हमेशा डैश की बचत की जाती है? संवेग की। रासायनिक समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? वे तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। सही है। रेगिस्तानी पौधा की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत होती है। रेगिस्तानी पौधा की बाह्य त्वचा में क्यूटिन डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक डैश है, फंगस है। ठीक। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर केवल दिश धारा द्वारा संचालित होती है, यही गलत है। परमाणु के बाद डैश होता है, परमाणु के बाद उर्वरन होता है। नहीं, परागन के बाद क्या होता है? उर्वरन होता है। परागन के बाद उर्वरन होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? शाकाहारी की। किस प्रकार की जानवरों की जो होती है छोटी आंत सबसे लंबी होती है? शाकाहारी की। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगुना कर दी जाए तो इसका संवेग दुगुना हो जाता है। कार्बोक्जिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम क्षार को साबुन कहते हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्षार कहते हैं। साबुन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? प्रणोदक प्रत्येकांक क्षेत्रफल में। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई ऋणात्मक होती है। अब आगे चलते हैं। आगे है जी के, देख लेते हैं। कहता है कि RAW का पूर्ण रूप है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राव फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आगे, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष श्रीनिवासन अय्यर थे। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगार थे। रेशम उत्पादन चीन में प्रारंभ हुआ था। सन 1927 में तीन स्थिति यानी कि ट्रैफिक सिग्नल को गेरेंट मार्ग टेंच ने कराया था। 3 पोजीशन किसने करवाया था? गेरेट मार्गन ने पेटेंट करवाया था। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। पृथ्वी की बाह्य पटल पर दूसरा उपलब्ध महत्वपूर्ण तत्व सिलिकॉन। लाल, हरा तथा नीला समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। सप्तऋषि एक तारामंडल का नाम है। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प वर्ष 1967 में किया गया था। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प सर्वप्रथम 1967 में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। मछली के हृदय में दो कक्ष होते हैं। आगे है, त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा के सबसे ऊपरी खुली परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस यानी कि दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल है जो 16 मई 1991 को अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। उस चंद्र मिशन का नाम अपोलो 11 है जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। आगे है, इंटीग्रेटेड
सर्किट कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, इंटीग्रेटेड। लुप्त प्राय एशियाटिक शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदई है। ठीक। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टी बर्नस-ली ने किया था। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टी बर्नस-ली ने किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के ए शिक्षा के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ समर्पण है। प्रोसेसिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में सेप देखिए सिस्टम एप्लीकेशन पार्ट्स क्या प्रोडक्ट्स हैं। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अब आगे है टेलेक्स का संक्षिप्त रूप टेलिस्ट्री एक्सचेंज है। आगे है एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है। रेडियोधर्मिता की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। न रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने की थी। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष परिस्थितिकी से संबंधित है। राइनोस्कोप नाक जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइकेंस ऑफ कहता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण लाइनेक्स। आगे है विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन फेरी क्वीन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी की डॉल्फिन है। IRNSS एक नेविगेशन उपग्रह है। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय नई दिल्ली में। विश्व सिंह दिवस बाघ दिवस वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी बारह 10 सेल आउट पुस्तक के लेखक पॉल विट्टी थे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो आगे विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरबन का है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के बीच एक तिहाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में। जिस रासायनिक क्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहा जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की क्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण की क्रमिक गति कहा जाता है। विदित आगे कूद जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काली मिट्टी को रेगोर कहा जाता है। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में। भारत का सर्वोच्च विधि निकाय संसद फाउंटेन ऑफ द वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन 3 परमाणु होते हैं। अब आगे आ जाता है आपका भाषा कौन राज कौन है। जान लीजिए उत्तर प्रदेश के हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, बिहार हिंदी, झारखंड हिंदी, मध्य प्रदेश हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, राजस्थान हिंदी, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु, पश्चिम बंगाल बंगाली, उड़ीसा उड़ीसी, असम असमिया, सिक्किम में नेपाली, अरुणाचल प्रदेश हिंदी, त्रिपुरा बांग्ला, मिजोरम मिजो, मणिपुर मणिपुरी, नागालैंड अंग्रेजी, गोवा के कोंकणी, तेलंगाना के हिंदी या तेलुगु। ठीक। आगे है आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? वास्को डी गामा के द्वारा 17 मई 1498 को। तो आगे कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? स्थानीय शासक जेमोरी ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वाधिक अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोच्चि में खोला था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया था? फ्रांसिस्को डा अल्मीडा 1505 में। भारत में तंबाकू की कृषि में प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में किया गया था।
हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांति या जल की नीति किसने दिया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब आगे हैं विभिन्न देशों खोजकर्ता। भारत का वास्को डी गामा, अमेरिका कोलंबस, ऑस्ट्रेलिया के जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक, तस्मानिया या न्यूजीलैंड के तस्मन, केप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक, यानी कि केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का बार्थेल्यू डियाज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको? अल्बुकर्क। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली से वैज्ञानिक मतलब औपचारिक मुख्यालय बनाया था? निनो दा कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज अल्मोडा काफिला पद्धति का प्रारंभ किया था। कॉटेज अल्मोडा काफिला। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड यानी कि वर्तमान नीदरलैंड के। तो आगे है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आया था 1498 में। पहला कोठी कहाँ खोला था? कोच्चि में, ठीक। फिर आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से आया था, ठीक। अपना कोठी खोला था सूरत में, ठीक। फिर है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड्स, ये हॉलैंड का था, ये आया था 1602 में। अपना कोठी खोला था पहले मछलीपट्टनम स्थापित किया था 1602 में। अब आगे डेनिश, उसके बाद आया था डेनिश आया था 1616 ईस्वी में, डेनमार्क का था। ये जो अपना कोठी खोला था त्रेंकोबार में, और उसके बाद आ गया था फ्रांसीसी, ये खोला था फ्रांस था 1764 में। अब आगे कहता है कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी के ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था तथा भारत को सबसे अधिक 1961 में भागे मिले। अब आगे है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, जैसे कि मूल भौतिक राशि लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? कैंडला। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब चलते लंबाई के मीटर, द्रव्यमान केजी समय सेकंड, ताप को विद्युत धारा के एम्पेयर, ताप के लिए पदार्थ परिणाम मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला। अब आगे है 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? 1.0 बार के। आगे है 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या? न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने वाले यंत्र या डॉप्सन है। अब आगे है एंगस्ट्रॉम में क्या पाया जाता है? तरंगदैर्घ्य। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर है? 146 वाट। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 10⁻6 मीटर से लेकर 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार मात्रक हैं? पूरक मात्रक। क्यूसेक्स क्या होता है? धारा का प्रवाह यानी जल का प्रवाह। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बारनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ हैं? पूरक राशियाँ। ध्वनि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का? स्टेथोस्कोप। आगे राशि अदिश, सदिश एवं विभिन्न मात्रक। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा सब अदिश राशि है। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय प्रबलता और विद्युत तीव्रता ये सभी सदिश राशि हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1 डॉक्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। 1 बैरल 169 लीटर। 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर। 1 नैनो 10⁻9 मीटर। 1 टोरोमीटर 10⁻12 मीटर। 1 फैदम बराबर 6 फीट। आगे है पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब आगे है विविध यानी कि विश्व से संबंधित कहता है कि विश्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य।
विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस श्रीमा भंडारनायके श्रीलंका एस श्रीमावो भंडारनायके श्रीलंका। निर्गुट सम्मेलन की प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। विश्व की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की। विश्व की सर्वप्रथम निर्वाचित महिला राष्ट्रपति विग्दिश फिलन बोगादोतिर। विग्दिश फिलन बोगादोतिर आइसलैंड। उत्तरी ध्रुव विजेता प्रथम महिला मिस फ्रॉन फिप्स। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की प्रथम महिला रेफरी लिंडा ब्लैक। अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम महिला मिस कैरोलिना मिकल्सन। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। आगे है न्यूनतम समय में 71 दिनों में नौका द्वारा विश्व का भ्रमण करने वाली महिला एलेन मैकार्थर। दक्षिण ध्रुव पर 50 दिनों में 1150 किलोमीटर की यात्रा करने वाला प्रथम महिला लिव आर्नेसन नॉर्वे। उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर हवाई छलांग लगाने वाला सबसे युवा महिला शीतल महाजन दिसंबर 2006 में। ब्रिटेन की पहली रानी जैन। अब आगे है उत्तरी ध्रुव पर स्थल मार्ग से यात्रा करके पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एडमंडसन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव टीवी नॉर्वे। कप्तान के रूप में टेस्ट मैच में 2 बार हैट्रिक प्राप्त करने वाला गेंदबाज वसीम अकरम। टेस्ट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाला व्यक्ति इरफान पठान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरोपीय सिकंदर। एवरेस्ट शिखर पर सर्वाधिक 6 बार चढ़ने वाला शेरपा आंग रीता। कहता है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। वायुयान से पहली बार उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। प्रशांत महासागर पार करने वाला प्रथम पायलट कैप्टन किंग्सफोर्ड स्मिथ। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। भारत पहुंचने वाला प्रथम चीनी यात्री फयांत। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति फुदोरजी। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन। चंद्रमा पर कदम उतरने वाला प्रथम व्यक्ति अमेरिका का था नील आर्मस्ट्रांग।